दोस्तों, जय श्री राम। सनातन वैदिक में आप सभी दिन हम सभी मारे जाएंगे। ऐसा कहते ही दूसरे हंस हंसने लगा। कहता है कि ताऊ, तू तो बिना बात के बतंगड़ बना रहा है, तिल का ताड़ बना रहा है। इतने में तीसरे हंस ने कहा, यह ताऊ थोड़ा सा बुद्धि क्या है, यह अपने आप को हमेशा ज्यादा बुद्धिमान साबित करना चाहता है। तब तक चौथे हंस ने कहा, यह ताऊ तो बिना मतलब का दिमाग लगा रहा है, यह हम लोगों का समय बर्बाद कर रहा है। इस प्रकार लगभग सारे हंस उस ताऊ की बातों पर अनदेखा किए और उसकी बातों का मजाक उड़ाया उन्होंने। ताऊ ने कहा, आज तुम हमारी मजाक उड़ा लो, परंतु कल तुम सभी के लिए बहुत ही भारी होगा, साथ में मेरे लिए भी भारी होगा। कुछ दिन बीते, वह जो बेल था वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा होने के साथ साथ उसकी जो तना था वह भी मोटा हो गया। वह पेड़ से बिल्कुल लिपट कर वह पेड़ के फुनगी तक पहुंच गया, जिसे हम टॉप कहते हैं। अब वह सही में सीढ़ी नुमा आकार बना चुका था और पेड़ में चढ़ने के लिए आसानी हो चुका था वह जो रास्ता था। धीरे धीरे सभी हंसों को ताऊ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी थी, क्योंकि ताऊ ने जो कहा था सेम वैसा ही हो रहा था। परंतु अब बात कहते हैं ना दोस्तों कि पीछे पछता कर क्या होगा, जब पहले नहीं किया तो। कहते हैं ना, पीछे काहे पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का अर्थ है कि उस समय रहते उन्होंने बेल को उखाड़ा नहीं, वह बड़ा सा बेल बन गया। अब कुछ दिन बीतने के बाद में एक शिकारी आता है और शिकारी उसी पेड़ के नीचे आता है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो शिकार था वह आसानी से उस पेड़ से किया जा सकता था। शिकारी ने जाल बिछाया और जाल बिछाकर शिकारी वहां से चला गया। शाम हुई, सभी पशु पक्षी सभी अपने घर घर वापस आए। हंस भी वापस आए अपने पेड़ पर, और भी जितने इस हंस के नवयुवक जो साथी थे वे सारे वापस आ गए।
वापस आए तो सभी उस जैसे ही उस पेड़ पर उतरे तो सभी उस जाल में फंस गए और जितना ज्यादा वो पंख फड़फड़ाते उतना ज्यादा वह फंस गए उस जाल में। अब वह बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे परंतु निकल नहीं पा रहे थे। एक कोने में वह वृद्ध हंस भी फंसा पड़ा था परंतु वह क्रोध के मारे कुछ कह नहीं रहा था, क्योंकि इसलिए क्रोध हुआ कि जब मैंने समय रहते तुम सभी को कहा तो इन लोगों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। अब सभी के पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा था। बहुत देर बीत गई, उसके बाद एक हंस ने किसी प्रकार से हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर ताऊ को कहा कि ताऊ, हम सभी नादान हैं, मूर्ख हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु इस परिस्थिति से आप ही हम लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। हम अपनी भूल के लिए, अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आइंदा से जीवन में कभी भी आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे और आपकी बातों को कभी भी नहीं टालेंगे। जैसे ही यह बात युवा हंस ने कही तो और जितने भी उस जाल में फंसे हुए साथी हंस थे सभी ने उनके बातों में हामी भरी और सभी ने कहा कि ताऊ, हम आपकी हर बातों को मानेंगे और आपकी बातों को कभी भी अनदेखा या अनसुना नहीं करेंगे। तब ताऊ थोड़ा पसीज गए और कुछ देर मौन रहने के बाद में ताऊ ने एक उपाय बताया। उपाय यह बताया कि देखो, अभी तो रात है, सुबह होगी तो जब शिकारी आएगा उस समय तुम सभी मरने का नाटक करना, मैं भी मरने का नाटक करूंगा। और जब सिपाही देखे, वह जो शिकारी है वह देखेगा कि हम सभी मर चुके हैं, तब वह क्या करेगा कि वह सभी जितने हम सभी हंस हैं हम सभी को निकाल निकाल कर वह धरती पर रख देगा। और जब वह आखिरी हंस निकाल कर धरती पर रख देगा वैसे ही मैं सीटी बजाऊंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना, साथ में मैं भी उड़ जाऊंगा। सभी को यह बात बहुत अच्छी लगी और सभी ने ताऊ की बातों में हामी भरी और सवेरा हुआ, शिकारी आया और सभी ने वैसे ही मृत होने का नाटक किया। अब शिकारी सोच में पड़ गया कि ये तो सभी मृत हो गए, मेरे तो किसी काम के नहीं है। वह सभी हंसों को निकाल निकाल कर जमीन पर रखता गया। जैसे ही शिकारी ने आखिरी हंस निकाल कर जमीन पर रखा कि ताऊ ने सीटी बजा दिया और सारे हंस एक साथ उड़ गए और शिकारी देखता रह गया। दोस्तों, इस कहानी को कहने का तात्पर्य यह है और इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बड़े बुजुर्ग यदि कुछ सलाह देते हैं या कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं या मजाक में ले लेते हैं। मजाक करना वृद्ध व्यक्ति के साथ सही बात है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक मस्ती करना चाहिए क्योंकि उन लोगों का भी मन बहल जाता है इसी बहाने, परंतु उनकी हर बातों को और कुछ विशेष परिस्थितियां और गंभीर बातों को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यह शिक्षा मिलती है दोस्तों। और दूसरी शिक्षा यह मिलती है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में किसी न किसी बुजुर्ग का, किसी न किसी बड़े का आशीर्वाद होना हमारा जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। हमें अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनके बातों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो तकलीफें की होती हैं, जो उनके साथ हुआ रहता है, उस हिसाब से वह हमें बताते हैं ताकि हमें अपने जीवन में उस परिस्थिति का सामना न करना पड़े, क्योंकि संघर्ष से ही इंसान सीखता है। इस अनुभव को आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से नहीं प्राप्त कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बुजुर्गों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में हमेशा संस्कारित रहें
अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को की बहुत ऊंचाइयों तक आप सभी पहुँचे। यही मेरी नए साल के साथ आप सभी की शुभकामनाएं हैं। आप सभी खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, खूब समृद्ध रहें। और यदि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर